अस्सलाम वालेकुम। यूके में लाखों अफराद के लिए एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने हैरान कर दिया है। लेबर गवर्नमेंट ऐसे नए स्टेप्स उठाने पर गौर कर रही है जिसके नतीजे में आइंदा आने वाले दिनों में हज़ारों नहीं बल्कि मुमकिन तौर पर लाखों अफराद के बेनिफिट्स ख़त्म हो सकते हैं। जी हाँ, वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने पहली बार ये वाज़ा इशारा दिया है कि यूके गवर्नमेंट बेनिफिट्स हासिल करने के जो कवानीन हैं उनको मज़ीद सख्त बनाने पर गौर कर रही है। और उनका ये कहना है कि ऐसे बहुत से लोग यूके में मौजूद हैं जो मुनासिब सपोर्ट और तरबियत और रहनुमाई मिलने के बाद मुलाजमत कर सकते हैं, लिहाजा उनको बेनिफिट देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यूके गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो अफराद यूके में काम करने की सलाहियत रखते हैं वो सिर्फ यूके गवर्नमेंट के ऑफिशियल बेनिफिट्स पर इन्हसार करने के बजाय रोज़गार की तरफ दोबारा आएँ। इस बयान के बाद पूरे बरतानिया में हलचल मच गई है, बहस शुरू हो गई है। क्या वाकई आने वाले मंथ्स में लाखों अफराद के बेनिफिट्स ख़तरे में पड़ सकते हैं, और अगर यूके गवर्नमेंट ने नए कवानीन नाफिज किए तो सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन होगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको न सिर्फ इन बेनिफिट्स की रिफॉर्म्स की बात के हवाले से बताऊंगा कि किन बेनिफिट्स के बंद करने के बारे में गौर किया जा रहा है, जिन पर यूके गवर्नमेंट गौर कर रही है शिद्दत से। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर टाइमली पॉपअप हो सकें। जी हाँ, वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने यह कहा है कि यूके गवर्नमेंट इस अमकान का जायज़ा ले रही है वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने यह कहा है कि यूके गवर्नमेंट इस इम्कान का जायज़ा ले रही है कि बेनिफिट्स लेने वालों के लिए नई रूल्स एंड रेगुलेशन, नए कवानीन मुतारिफ़ करवाए जाएँ, और उनके मुताबिक हर वो शख्स जो यूके में काम करने की सलाहियत रखता है उसे सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट देना काफ़ी नहीं बल्कि उसे यूके में जॉब तक पहुँचाने के लिए भी स्टेप ज़रूरी हैं। इसलिए यूके गवर्नमेंट फ्यूचर में कुछ ऐसे कवायद ला सकती है जिनके तहत बाज़ अफराद को बेनिफिट्स जारी रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए एक टफ़ शराइत पूरी करना होंगी, और अगर कोई शख्स इन शराइत पर अमल ना करे या इन्हें पूरा ना करे तो उसकी जो बेनिफिट्स पेमेंट है वो ख़त्म हो सकती है। यूके गवर्नमेंट की जो सबसे ज़्यादा तवज्जो है वो यूके में नौजवान अफराद पर मरकूज़ है। जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक लेबर गवर्नमेंट इस तजवीज़ पर गौर कर रही है कि अगर यूके में वो अफराद जो बीमारी या हेल्थ की बुनियाद पर बेनिफिट्स वसूल कर रहे हैं, लेकिन वो अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग्स ले लें या कोई अपनी स्किल जो है अपडेट कर दें तो अगर उनसे लेने से भी इनकार करते हैं, ऐसी गाइडेंस है, तो उनके बेनिफिट्स ख़त्म किए जा सकते हैं या बाज़ सूरतों में बंद भी किए जा सकते हैं। यूके गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि यूके में जो काम करने वाले अफराद हैं उनको मुस्तकिल तौर पर वेलफेयर पर रखने के बजाय उन्हें मुलाजमत के काबिल बनाया जाना चाहिए ताकि वो अपनी आमदनी खुद हासिल कर सकें, और अगर वो ये ऐसा करने से मना करेंगे तो उनके बेनिफिट ख़त्म हो सकते हैं। एंडी बर्नम ने अपने बयान में ये भी कहा है कि यूके गवर्नमेंट तमाम बेनिफिट्स लेने वालों को एक नज़र से नहीं देखती। उनके मुताबिक बहुत से ऐसे अफराद भी यूके में मौजूद हैं जो माजी में सही सपोर्ट जिन्हें नहीं मिली, जिसकी वजह से वो यूके में मुलाजमत हासिल नहीं कर सके, लोगों से पीछे रह गए। यूके गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि ऐसे लोगों को पहले असिस्टेंस फराहम की जाएगी, उन्हें यूके में तरबियती जो प्रोग्राम्स हैं उनसे लिंक किया जाएगा और उनकी एक्सपर्टीज़ स्किल में इजाफा किया जाएगा, और उसके बाद ही उनसे किसी किस्म की जॉब की तवक्को की जाएगी। यानी यूके गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि मकसद जो है सिर्फ बेनिफिट्स ख़त्म करना नहीं है बल्कि लाखों लोगों को रोज़गार तक पहुँचाना है। ताहम इस अनाउंसमेंट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हुआ है कि अगर कोई शख्स यूके गवर्नमेंट की पेश करदा जो ऑफ़र है, यानी गाइडेंस की, स्किल्ड अपग्रेडेशन की, उस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुआ तो क्या होगा? अगरचे अभी तक कोई हतमी कानून सामने नहीं आया, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक यूके गवर्नमेंट ऐसे अफराद के लिए ख़िलाफ़ सख्त स्टेप उठाने पर गौर कर रही है। इन इक़दामात में बेनिफिट्स की पेमेंट रोकना, कम करना या मखसूस शराइत पूरी होने तक बिल्कुल ही मुअत्तल रखना जो है बेनिफिट्स को शामिल हो सकता है, और यही वजह है कि लाखों अफराद इस वक्त यूके गवर्नमेंट के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का ऐलान कर रहे हैं जो कि मुतवक्के है कि जल्द हो जाए। ये जो मुजवज़ा रिफॉर्म्स हैं ऐसे वक्त में सामने आई हैं बरतानिया में, जब बरतानिया में वेलफेयर पर होने वाले जो एक्सपेंसेस हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। यूके गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अफराद यूके में बसर से रोज़गार आ जाएंगे तो न सिर्फ यूके गवर्नमेंट के ऑफिशियल एक्सपेंसेस कम होंगे बल्कि मईशत को भी बरतानवी फ़ायदा होगा। यही वजह है कि लेबर गवर्नमेंट बेनिफिट्स के मौजूदा निज़ाम को मज़ीद जो है शराइत के साथ जोड़ने पर गौर कर रही है,
और एंडी बर्नम जो हैं बरतानवी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि उनका ख्याल है कि बहुत से ऐसे अफराद यूके में इस वक्त मौजूद हैं जो मुनासिब सपोर्ट के बगैर काम कर सकते हैं और फेक बेनिफिट भी क्लेम करें। उनका कहना था कि यूके गवर्नमेंट सिर्फ चेक भेजने पर इक्तफ़ा नहीं करेगी, बल्कि लोगों को मुलाजमत के काबिल बनाने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने पर गौर कर रही है। और इस बयान को एक्सपर्ट्स ने इस बात का वाज़ेह इशारा करार दिया है कि फ्यूचर में काम करने की जो आपकी एबिलिटी है वो बेनिफिट्स के फ़ैसलों में पहले से ज़्यादा अहम रोल अदा कर सकती है। यानी यूके में ये देखा जाएगा कि कौन कितना काम कर रहा है, उसको उस हिसाब से बेनिफिट्स दिए जाएंगे। दूसरी जानिब लेबर गवर्नमेंट इस बात पर भी जोर दे रही है कि वो कमज़ोर और शदीद बीमार अफराद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती। हुकूमत के मुताबिक असल तवज्जो जो है उन अफराद पर होगी जो यूके में काम कर सकते हैं, उनको एक असिस्टेंस देने के बाद जो है कोई ना कोई जॉब वो कर सकते हैं। ताम क्रिटिक्स का ये कहना है कि प्रैक्टिकली ये फ़ैसला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वाकई काम करने के काबिल कौन है और कौन नहीं, ये फ़ैसला करना जो है बड़ा मुश्किल है। इसलिए इस मामले पर पहले ही सियासी बहस जो है ज़ोर पकड़ चुकी है और इस हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक्स बात भी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके गवर्नमेंट इस मंसूबे को अपने वसीटर वेलफेयर रिफॉर्म प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहती है और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को यूके में ना सिर्फ ऑन बोर्ड लाया जाए, जॉब की तरफ लाया जाए और यूके गवर्नमेंट की सपोर्ट पर इन्हिसार कम किया जाए। यूके गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि अगर नौजवानों को इनिशियली ही किसी न किसी तरबियत, स्किल और रोज़गार से जोड़ दिया जाए तो फ्यूचर में वो तवील अरसे तक बेनिफिट्स पर इन्हिसार नहीं करेंगे। अब आगे इस हवाले से क्या होता है, एंडी बर्नम ने यह भी कहा है कि बहुत से नौजवान इसलिए भी वेलफेयर सिस्टम में फंस के रह गए हैं क्योंकि उन्हें बर वक्त असिस्टेंस नहीं मिली, कोई प्रोग्राम नहीं मिला, गाइडेंस नहीं मिली। उनके मुताबिक यूके गवर्नमेंट इस खामी को दूर करना चाहती है ताकि वो अफराद जो यूके में बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं उनको बेहतर फ्यूचर फराहम किया जा सके। ताहम उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि फ्यूचर में जो है सिर्फ सपोर्ट लेना, बेनिफिट लेना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उनको कुछ ज़िम्मेदारियां भी पूरी करना होंगी। अब देखना यह है कि इस प्रोग्राम का ओवरऑल क्या प्रोजेक्शन आती है। सियासी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगरचे यूके गवर्नमेंट ये रिफॉर्म नाफिज करना चाहती तो है, लेकिन लाखों बेनिफिट्स लेने वाले जो अफराद हैं उनको अपनी हालात का, सिचुएशन को दोबारा जायज़ा लेना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो यूके में काम करने की कुछ ना कुछ सलाहियत रखते हैं, उनके लिए नई शराइत सामने आ सकती हैं। अगरचे अभी तक किसी मखसूस बेनिफिट के बारे में जो है हतमी ऐलान नहीं किया गया, लेकिन यूके गवर्नमेंट के जो बयानात हैं उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि जो वेलफेयर सिस्टम है यूके में वो बोसीदा हो चुका है। उसमें चेंजेस की जो होने वाली हैं वो ज़ेर गौर हैं। यूके गवर्नमेंट का ये भी मौक़िफ़ है कि ये रिफ़ॉर्म सज़ा देने के लिए नहीं है, बल्कि रोज़गार में इजाफ़े के लिए है। और इसके बावजूद जो वेलफेयर तंजीमें हैं बरतानिया में, उन्होंने ये ख़दशा ज़ाहिर किया कि अगर कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त हुए तो बाज़ ऐसे अफराद भी इस हवाले से इफ़ेक्ट हो सकते हैं जिन्हें वाकई एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी। यही वजह है कि इस मामले पर आइंदा दिनों में पार्लियामेंट और अवाम दोनों की नज़रें यूके गवर्नमेंट पर होंगी कि क्या फ़ाइनल डिसीजन आता है। फ़िलहाल सबसे अहम बात यह है कि अभी कोई नया कानून नाफिज नहीं हुआ, लेकिन यूके गवर्नमेंट उन अफराद पर गौर कर रही है जो यूके में सिर्फ बेनिफिट्स पर इक्तफ़ा करते हैं, और यूके गवर्नमेंट बेनिफिट्स हासिल करने की शराइत जो है उनके लिए मज़ीद सख्त करने के इम्कान पर गौर कर रही है। इसलिए मौजूदा बेनिफिट्स लेने वालों को अभी तो फौरी तौर पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आइंदा यूके गवर्नमेंट के ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर नज़र रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में ये बात कह दी है कि वो इस हवाले से सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ सीरियसली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो प्लानिंग हो रही है। कौन मुस्तस्ना होगा और किन सूरतों में बेनिफिट्स आपके जारी रहेंगे या बंद किया जा सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लेबर गवर्नमेंट का ये पैगाम है कि जो अफराद काम करने की सलाहियत रखते हैं उन्हें यूके में दोबारा ऑन जॉब आना होगा और वेलफेयर निज़ाम में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। अगर ये तजवीज़ कानून की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और तो बरतानिया में लाखों अफराद के लिए बेनिफिट्स हासिल करने का तरीका पहले के मुकाबले में मज़ीद सख्त हो जाएगा और एक तरह से ख्वाब रह जाएगा और ज़्यादा शराइत इसमें जुड़ जाएंगे। यही वजह है कि यह मामला इस वक्त पूरे बरतानिया में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मौज़ूआत में शामिल है। हज़ारों लोगों के नहीं बल्कि लाखों लोगों के बेनिफिट्स बंद होने के इम्कानात हैं। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। इस हवाले से जो भी अपडेट आएगी मैं आपको अपने आइंदा आने वाले व्लॉग्स में अपडेट करता रहूँगा। मुझे सैयद फराज हुसैन को अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।